नमस्कार दोस्तों। जिस अमेरिका ने अपने जेट इंजन की सप्लाई रोककर तेजस फाइटर जेट प्रोग्राम में कई वर्षों का डिले करवाया, वही अमेरिका अब किन वजहों से बार बार अपने जेट इंजन की टेक्नोलॉजी को भारत को ट्रांसफर करने की पेशकश कर रहा है। भारत ने मार्स तक तो रॉकेट भेज दिया, लेकिन क्यों हम एक रिलायबल फाइटर जेट इंजन नहीं बना पाए, ये सारी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। रोहित सिंह जी का सवाल है कि यूएसए अब क्यों भारत को इंजन टेक्नोलॉजी देने की पेशकश बार बार कर रहा है, जबकि पहले तो बना बनाया इंजन भी बेचने में आनाकानी कर रहा था। ऐसा ही सवाल विक्रम देव रे जी का भी है। देखिए, पिछले कई दिनों से लगातार ये खबरें आ रही हैं कि अमेरिका F414 इंजन की टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफर करने पर राजी हो गया है। कभी अपडेट आती है कि अमेरिका कुछ खास टेक्नोलॉजी को छोड़कर, जैसे इंजन कोर, सिंगल क्रिस्टल ब्लेड और स्पेशलाइज्ड बेयरिंग की टेक्नोलॉजी तो नहीं देगा, इन्हें डायरेक्ट अमेरिका से मंगवाना पड़ेगा। बाकी इंजन टेक्नोलॉजी को भारत को ट्रांसफर कर देगा ताकि भारत उनको अपने देश में ही बना सके। फिर सारे पार्ट्स को असेंबल करके भारत में ही F414 इंजन बनाए जाएंगे। आगे चलकर कनार्ड विंग्स वाले तेजस MK2, ट्विन इंजन नेवल तेजस यानी टेड BF और स्टेल्थी M का फाइटर जेट में भी यही इंजन लगेंगे। कुछ और रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं और हो सकता है कि F414 इंजन की सारी टेक्नोलॉजीज को भारत को दे दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल इसका खुलासा नहीं किया गया है। भारत बड़ी संख्या में फाइटर जेट्स को बनाने वाला है और हर एक फाइटर जेट के लाइफ टाइम में लगभग 3 बार इसके इंजन को चेंज करना पड़ता है, यानी कुल मिलाकर भारत को हजारों की संख्या में फाइटर जेट इंजन चाहिए। जो भी हो, इतना जरूर है कि अमेरिका इस समय भारत को इंजन टेक्नोलॉजी देने की पेशकश जरूर कर रहा है और बार बार कर रहा है। सिर्फ अमेरिकी GE कंपनी ही नहीं, प्रैट एंड विटनी जो एक और अमेरिकन जेट इंजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वह भी भारत को फाइटर जेट इंजन को डेवलप करने का ऑफर दे रही है। इस इंजन टेक्नोलॉजी को ऑफर करने के पीछे कुछ कारण हैं। पहला रीजन है कंपटीशन। भारत को बहुत बड़ी संख्या में जेट इंजन चाहिए और इस समय फ्रांस की सैफरन कंपनी और ब्रिटेन की रोल्स रॉयस कंपनी भी अपने अपने जेट इंजन्स को भारत को बेचना चाहती हैं। इस ऑफर को ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए ये दोनों कंपनियां एक नए 115 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन को डेवलप करने की बात कह रही हैं, जिसकी टेक्नोलॉजी के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भारत के पास ही रहेंगे। यानी भारत चाहे तो इन जेट इंजन्स में फर्दर मॉडिफिकेशंस भी कर सकेगा और किसी और देश को भी आगे बेच सकेगा। इसके लिए फ्रांस या ब्रिटेन की इन कंपनियों से परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। दोस्तों, डिफेंस इक्विपमेंट की डील हो रही हो और अमेरिका इससे दूर रहे, यह कैसे हो सकता है? तो अमेरिका इस इंजन डील को हथियाने के लिए नए से नए इंजन टेक्नोलॉजी के ऑफर्स को सामने रख रहा है ताकि बाकी कॉम्पिटिटर्स को हरा सके। भारत को इस कंपटीशन से काफी फायदा हो रहा है। हमें ज्यादा नेगोशिएशंस करने का मौका मिल रहा है। पहले अमेरिका जेट इंजन को ऑफ द शेल्फ खरीदने की बात कर रहा था, लेकिन अब मजबूरी में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए भी तैयार हो गया है। अब हम तीनों कंपनियों के ऑफर में से सबसे अच्छी डील को सेलेक्ट कर सकेंगे। अमेरिका ऐसा पहली बार नहीं कर रहा है। एक एग्जांपल देखिए, ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्रांस ने सबमरीन की डील साइन कर ली। अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया को फ्रांस से अच्छी डील ऑफर की और फ्रांस के साथ पहले ही साइन हो चुकी डील को कैंसिल करवा दिया। इसी तरह इंडोनेशिया भी रशिया से Su-35 की डील लगभग फाइनल कर चुका था, लेकिन उन्हें भी सैंक्शंस का डर दिखाकर पीछे हटने को मजबूर कर दिया। अब इंडोनेशिया अमेरिका से ही फाइटर जेट्स खरीदेगा। इंजन टेक्नोलॉजी ऑफर करने का दूसरा बड़ा कारण है भारत को रशियन हथियारों और फाइटर जेट से दूर करना। अमेरिका ने काफी कोशिश की कि वह भारत को रशिया से हथियार, फाइटर जेट्स, एयर डिफेंस सिस्टम आदि खरीदने से रोक सके। इसके लिए काटसा एक्ट के तहत सैंक्शंस का भी डर दिखाया गया, लेकिन भारत को नहीं रोक पाया। रशिया अब अपग्रेडेड Su-57 स्टेल्थी जेट, Su-75 चेकमेट जेट, S-500 एयर डिफेंस सिस्टम व लेटेस्ट मेन बैटल टैंक को भी ऑफर कर रहा है।
भारत रशिया के हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार है। ऐसे में अमेरिका चाहता है कि या तो भारत उनसे फाइटर जेट खरीदे, या सेकंड ऑप्शन ये है कि भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को सपोर्ट करके भारत के स्वदेशी फाइटर जेट को बनवाने में हेल्प की जाए, ताकि कुछ प्रॉफिट भी मिल जाए और रशिया से उनका सबसे बड़ा बायर देश दूर करके रशिया को कमजोर व आइसोलेट किया जा सके। इंजन टेक्नोलॉजी ऑफर करने का तीसरा कारण है चाइना। अमेरिका को पता है कि भले ही वे भारत को पसंद करें या ना करें, लेकिन अगर चाइना को अमेरिका से आगे निकलकर नंबर 1 सुपर पावर बनने से रोकना है तो चाइना को इसी रीजन में उलझाए रखना होगा। इसके लिए जरूरी होगा कि भारत को भी मिलिट्री सुपर पावर बनवाया जाए और भारत को जहां भी टेक्नोलॉजिकल हेल्प की जरूरत हो वहां हेल्प की जाए। भारत जितना ताकतवर बनेगा उतना ही अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान वाला क्वाड ग्रुप ताकतवर बनेगा, जिसे अमेरिका ने चाइना को ही रोकने के लिए बनाया है। दोस्तों, यही काम चाइना भी कर रहा है। चाइना पाकिस्तान को हथियार देकर ताकतवर बनवा रहा है ताकि पाकिस्तान भारत को उलझाए रखे। दोस्तों, अक्सर यह सवाल भी पूछा जाता है कि भारत ने स्पेस प्रोग्राम में इतनी तरक्की कर ली है, मार्स प्लेनेट तक मिशन भेज दिया है, लेकिन हम जेट इंजन नहीं बना पाए। देखिए, फाइटर जेट इंजन की टेक्नोलॉजी बेहद ही खास और बहुत जटिल यानी कॉम्प्लेक्स होती है। यह सबसे ज्यादा गार्डेड टेक्नोलॉजी में काउंट होती है। फाइटर जेट्स को इंसान उड़ाते हैं और उनकी जिंदगी के साथ एक्सपेरिमेंट करने का जोखिम नहीं उठाया जा सकता है। अकेले फाइटर जेट की ही बात करें तो हर एक फाइटर जेट की कीमत 80 से 100 मिलियन डॉलर तक भी हो सकती है। फाइटर जेट का इंजन सुपर रिलायबल होना ही चाहिए और इसके साथ साथ बहुत पावरफुल भी होना चाहिए, फ्यूल एफिशिएंट भी होना चाहिए। अब इस तरह की टेक्नोलॉजी के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स की रिसर्च एंड डेवलपमेंट चाहिए और साथ ही साथ किस्मत का साथ भी होना चाहिए, यानी लक भी हमारे फेवर में हो। फाइटर जेट इंजन को डिजाइन करना मुश्किल नहीं है, असली समस्या मैन्युफैक्चरिंग की है। जो टरबाइन ब्लेड्स लगेंगे उनमें कितना परसेंट निकल हो, कितना परसेंट क्रोमियम या दूसरे मेटल्स हो, उनकी एग्जैक्ट क्या परसेंटेज रखी जाए, एग्जैक्टली कितने डिग्री सेल्सियस पर इन्हें फ्यूज किया जाए, कास्टिंग टेम्परेचर क्या हो, एनीलिंग टेम्परेचर कितना हो, कूलिंग ट्यूब का कोर मटेरियल कैसे तैयार हो, ये सब इतनी फाइन डिटेल्स के साथ तैयार किए जाते हैं और ये नॉलेज लगातार बिलियंस ऑफ डॉलर्स के बजट के साथ एक्सपेरिमेंट करते रहने पर ही हासिल हो पाती है। उसके बाद जाकर बने इन इंजन्स को टेस्ट करने के लिए अच्छी टनल टेस्टिंग फैसिलिटी होनी चाहिए और साथ ही हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग के लिए भी प्लेटफॉर्म उपलब्ध होना चाहिए। भारत के इंजीनियर्स ने तो बेहद कम बजट के साथ भी कावेरी इंजन को तैयार कर लिया जो 75 किलो न्यूटन की थ्रस्ट को जनरेट करता है, लेकिन इसे हम इतना रिलायबल नहीं बना पाए कि तेजस जैसे सिंगल इंजन के फाइटर जेट में इस कावेरी इंजन को लगाकर इसके पायलट्स की जिंदगी के साथ एक्सपेरिमेंट करने का रिस्क ले सकें। स्वदेशी कावेरी इंजन को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें अलग अलग मेटल अलॉयज के साथ एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। थाउजेंड्स ऑफ आवर्स की विंड टनल और हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग की जानी है। ट्रायल एंड एरर मेथड से लगे रहकर इसकी थ्रस्ट को भी इंप्रूव करना है। इस सब के लिए टाइम चाहिए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए और पेशेंस चाहिए। एक दिन या एक साल में सफलता नहीं मिल जाएगी। अमेरिका को भी 30 से 40 वर्ष लगे थे एक अच्छा जेट इंजन बनाने में। इसी तरह की एक और स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी है स्टेल्थ की। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के लिए भी इसी तरह की रिसर्च चाहिए होती है। रशिया तो पिछले 100 वर्षों से फाइटर जेट बना रहा है, लेकिन फिर भी वे बेहद स्टेल्थी जेट नहीं बना पाए। उन्होंने भी Su-57 बनाया जो नो डाउट एक अच्छा और पावरफुल जेट है, लेकिन ये अमेरिकन F-22 रैप्टर जितना स्टेल्थी नहीं है, ये F-35 जितना एडवांस्ड नहीं है। भारत रशिया के साथ भी मिलकर इंजन को डेवलप कर सकता है, लेकिन समस्या यह है कि रशियन जेट इंजन्स अमेरिकन इंजन्स जितने रिलायबल, एडवांस्ड और फ्यूल एफिशिएंट नहीं हैं। इनकी सर्विस लाइफ भी अमेरिकन इंजन से काफी कम होती है और इनका फेलियर रेट भी ज्यादा होता है। इंजन टेक्नोलॉजी के लिए भारत के पास दो ऑप्शंस हैं, या तो लंबे समय तक रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्चा करते हुए एक परफेक्ट इंजन बनने का इंतजार करें, या किसी दूसरे ऐसे देश के साथ इंजन को को डेवलप करें जिनके पास प्रूवन इंजन टेक्नोलॉजी मौजूद हो। फिलहाल तो भारत सेकंड ऑप्शन के साथ इंजन को अमेरिका, फ्रांस या ब्रिटेन के साथ को डेवलप करने की प्रोसेस पर काम कर रहा है। दोस्तों, आपकी राय में क्या
इंजन की पूरी टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर के अमेरिकी प्रॉमिस पर भरोसा किया जा सकता है, या यह सिर्फ एक ट्रिक है जिससे अमेरिका भारत को उलझाकर फ्रांस और ब्रिटेन जैसे कॉम्पिटिटर्स को दूर रखना चाहता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।